बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 8 मार्च 2023। समय हो गया है 10:00 PM। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैप्पी होली। आपको बाल कलर करने का तरीका बताऊं? और तरीका क्या है? हेयर कलरेंट आता है ना, जो क्रीम वाले होते हैं, जो लिक्विड होता है, उसमें दो पाउच होते हैं। पहला होता है डेवलपर, दूसरा होता है कलरेंट। कलरेंट को बाद में लगाओ, और डेवलपर होता है ना, उसको पहले पूरे सारे बालों में लगा लो। कोई ग्लव्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से डाई होगा जड़ों तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगाने के बाद अच्छे से सब पूरा कलरेंट को लगा लो, चाहे बाल छोटे हों चाहे बड़े। कलरेंट लगा दिया। हाँ, वो डेवलपर 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 लगाना है। फिर उसके बाद उसमें होता है कलर। फिर उसके बाद लिक्विड होता है वो, जैसे क्रीम होती है ना वैसे। फिर उसके बाद ऊपर से जो है आराम से 5-7 मिनट में, 5-7 मिनट ही लगते हैं, सारे के लगते हैं, बालों में फिर कलरेंट लगा के छोड़ दो। परफेक्ट कलर होंगे, और फिर आराम से छोड़ दो उसे। ठीक है, मतलब एक में मिला के करने से भी होता है तरीका, पर ये बेस्ट है। ऐसे ही पाउडर वाली जो एयर डाई आती है, बालों को अच्छे से धो के सुखा लो। उसके बाद पाउडर है ना, पाउडर लगा लो सर में, और फिर उसके बाद जो है हल्का सा पानी लगा दो, बस छोड़ दो। फिर उससे बाल धीरे धीरे जो है फिर सही हो जाते हैं, कलर आता है ब्राउन। ये आप आसानी से कर सकते हो। महिलाएं बहुत परेशान होती है हेयर डाई लगाने के लिए, मतलब हेयर कलरेंट जो होता है। तो आसान तरीका यही है, क्रीम वाली जो हेयर कलर आता है, पहले उसमें डेवलपर लगा लो बालों में अच्छे से, फिर उसके बाद कलरेंट लगा दो। 20 मिनट बाद कलर, बाल अपने आप कलर होने लग जाते हैं। तो धो लो 2-3 घंटे बाद। हालांकि 20 मिनट बोलते हैं, ज़्यादा रखना, ज़्यादा देर रखो। मैं कहा देखा यार, एक मेथड है तो सही है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ फेस पैक लगाने का तरीका। नहीं, एक ट्रांसपेरेंट वाला फेस पैक आता है ना, जेल फेस पैक, उसको चेहरे पे लगा दो, इधर बाल वगैरह पे नहीं, और उसको 2 दिन तक सूखने दो। 2 दिन लग जाते हैं। कोई भी फेस पैक, पर पाउडर फेस पैक नहीं होना चाहिए, पीवीसी फेस पैक। फिर उसके बाद जो है उसको पील करो। पर फेस पैक लगा के हटने के बाद चेहरा धोते नहीं है। तीसरी टिप बढ़िया वाली, सैनिटाइज़र आता है। सैनिटाइज़र कौन सा? हैंड वॉश, डिटॉल या रेवलॉन, ये हैंड वॉश ले आओ। इसको घर में बनाते हैं ना, डब्बे में बना के रख देते हैं, पाउडर जो आता है। ये आपके नहाने के भी और बालों को धोने के भी काम आएगा। सस्ता है, इससे बदन में खुश्की नहीं आती। जो साबुन होते हैं ना, साबुन से दिक्कत होती है, आप हैंड वॉश यूज़ करो। हैंड वॉश के अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं होता हार्मफुल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए।
सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर सकता है, अच्छा रहता है। ये बहुत छोटी छोटी टिप है, ऐसे पिप्पा टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिप्पा टिप। हम चला देंगे यार पिप्पा, क्या हो गया? ये सब चीज़ें सीखते हो पिप्पे में? कॉन्टेक्ट लेंस लगाना सिखाया मैंने? नहीं, सुनो, मीडिया में आने के लिए आपके पास लेंस होना ज़रूरी है आँखों में। अमेज़ोन पे जाओ, वेबसाइट पे, अमेज़ोन से ही। हाँ, कंपनी मेरी है अमेज़ोन भाई, डिलीवरी होती है चीज़ें। 250 रुपये में 2 कलर के लेंस मिल जाते हैं आँखों के। ये लेंस पढ़ने के लिए भी इजी होते हैं। इनको लगाना बड़ा आसान काम है। लेंस को आँख में किसी एक तरफ रख के ना आई बॉल को घुमाना होता है, बस लेंस अपने आप सेट हो जाए। निकालते भी ऐसे ही हैं, एक तरफ आँख हल्की सी दबा के आई बॉल रोटेट कर दो, लेंस हट जाएगा, निकाल लीजिए। अब इसके बाद लेंस रखते कैसे हैं? मार्केट से 20 रुपए की एक पानी की बोतल ले आओ, अलग ही रखो उसे। लेंस की डिब्बी होती है ना, लेंस को उसी पानी से धोते और कुछ नहीं करते, ठीक है? कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पानी में ही डुबो के रखो। मर्जी है 2 दिन 4 दिन में हटाओ तो हटाओ, पर याद रखना कि कई बार आँख धोते समय ना याद नहीं रहता तो लेंस निकल सकता है। गिर जाए तो उसको अपनी डिब्बी में रख लो। सिंगल कलर लेंस, मल्टी कलर लेंस, कई तरह के आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करे। इसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। पिप्पे में आंखों का लेंस देने के लिए 2-2 लाख रुपए मांगते हैं, कई जगहों पर तो 2.5 करोड़ 5 करोड़। मैं हूँ यार पिप्पा कमिश्नर यार, कहाँ 420 के चक्कर में पड़ रहे हो? पिप्पा फीड पता है क्या होती है? मैं बताता हूँ आपको। रोज़ दिन में तो खाना खाना पसंद होगा नहीं शरीर में, अगर आपको और वेट गेन करना है तो बॉडी मास पाउडर आते हैं, 500 रुपये kg से शुरू है, ठीक है? 500 रुपये kg से शुरू है। आप 2 किलो 3 किलो का एक बार मंगा लो, 3,000 रुपये तक का आएगा। और उससे जो है, उसमें कप आता है एक, पूरा दिन एक पे आप चला सकते हो। कैलोरीज बहुत होती है, 4000 5000 कैलोरीज तक के आते हैं। ये पिप्पा फीड होती है, राइट? अपनी वीडियोस बनाने के लिए रिंग लाइट्स 1000 रुपये तक की इंटरनेट अमेज़न से रिंग लाइट मंगवा लो वीडियोस बनाने के लिए। अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हो, रिंग लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। ये बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है? यहाँ से आपका जो है पिप्पे का सफ़र शुरू होता है। कैनिबलिज्म इसमें नहीं होता, ना सिखाते। आप किस लेवल पे आप जाके काम करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पिप्पे का सीधा हिसाब किताब एंटरटेनमेंट से है। मूवी, फिल्म, मैगज़ीन, पॉलिटिक्स के अंदर भी आप यहाँ से जाते हो, पर इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, राइट? मीडिया पिप्पे में से जा सकते हो आप, पर पुलिस, आर्मी ना तो पिप्पे से ना बाल्टा से। बाल्टा भी जो ग्रुप है, बाल्टा के अंदर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ी अलग है। यदि आप पहले कभी पिप्पे में गए हो, पिप्पा पार्टी वगैरह में, तो वहाँ पे अगर आपको धमकी दी जाती है, मारने की कोशिश की जाती है, तो पिप्पा पार्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्रिमिनल्स हैं। पिप्पे में कोई गलत व्यवहार नहीं होगा आपके साथ। आप टैलेंटेड हो, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आपको प्रोग्रेस देते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है, पिप्पे के अंदर मिला हुआ काम पूरा करना होता है। पर अगर आप उस काम को पूरा नहीं करते हो, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको डाइवर्जन मिलता है या थोड़ा सा स्टॉप किया जाता है।
मर्डर जैसे कोई ऑर्डर पिप्पे में नहीं दिए जाते। असाइनमेंट कुछ भी हो सकता है, इंटेलिजेंस के हो सकते हैं, पुलिस के हो सकते हैं, असाइनमेंट कुछ भी हो सकता है। काम पूरा करना है तो करना है, टाल मटोल नहीं। पिप्पे में बेईमानी नहीं है। अगर बेईमानी करी, और वो भी खास करके पैसे की, तो औरतों को भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है। पुरुषों को तो सीधा काट के कुत्तों को खिला देते हैं या खुद खा जाते हैं। पिप्पे में बेईमानी नहीं है, पैसे की, झूठ नहीं है। आप कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हो, पर किसी महिला का अपमान करके उसके साथ जोर ज़बरदस्ती उसका पैसा रोक के जालसाजी, ये सब पिप्पा नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है पिप्पे में। बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको, पर उन बड़े लोगों को भी समझाया जाता है कि औरतें आपके लिए एंटरटेनमेंट या सेक्स मशीन नहीं है। यदि पिप्पे में या पिप्पे का नाम लेके इस प्रकार की हरकत पाई गई तो बेटा सोच लो, फिर एंट्री कहीं और ही करा देते हैं हम। शुरुआत में कहा कि भाई कुछ ऐसा बताओ जो आप पिप्पे में अनोखा दिखा सकते हो। मैं कहा बंदा गायब करके दिखाऊं सामने? मैं कहा देख रहा हूँ लोग बैठे हुए हैं, अब ये उठेंगे यहाँ से चल देंगे। फिर कैसे? मैं कहा इन पे मैं अदृश्य मंत्र चलाऊंगा और ये धीरे 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 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। उसके बाद एक गायब है। मैं कहा मारने की सोच के इनके पास जाके देख ले। हुआ भी वही। बीमारी हम ठीक कर देंगे। उसके लिए मुझे किसी को छूने की ज़रूरत नहीं होती, या किसी औरत को जो है मेरे सामने जो है कि मैं मंत्र चलाऊंगा उस पर तो बिना कपड़े आना है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप अगर मेरे से आई डिस्टेंस पे होना चाहिए, अगर आस पास हो तो। नहीं है तो फ़ोटो बहुत है, उसके लिए मैं हूँ पिपा कमिश्नर भाई। उसके लिए आपको जो है बहुत बड़े बड़े मंत्र चलते हैं, बिना मंत्र के आप नहीं बैठ सकते कहीं पे भी। जो मंत्र चलाता है ना वही झेलता भी है। मैंने आरोग्य मंत्र चला दिया किसी पे तो उसकी बीमारी ठीक करने के लिए मेरे को अपना इस्तेमाल करना होता है। कई औरतें कहती हैं बहुत कि भाई पिप्पे में बच्चे ही पैदा करा ले, अकेले रहे। नहीं भैया, शादी तो हो सकती है। पिप्पे के अंदर बलात्कार जैसे मामलों में तो भाई ये पिप्पा नहीं, हम तो मार मुर देंगे। शादी करी तो ठीक है, पिप्पे के अंदर शादी के नियम होते हैं। क्या है नहीं है, इस बार पिप्पे के अंदर जो बातें हो चुकी है उसी पे चलना है। अगर 80 महिलाओं की शादी मुझसे हुई है तो हम तो सुनेंगे नहीं, आपके रास्ते रोक देंगे हम सारे। ठीक है जी, आप जब तक आप अपने हस्बैंड से नहीं मिलती। उस पिप्पे में शादी परमानेंट है भैया, यह नहीं है चाहे किसी की भी हो अब। पर उसकी परमिशन लेने के लिए आपको मुझे बताना ही होगा। उससे पहले पिप्पे में कोई भी शादी अवैध मानी जाएगी। कोई लड़का लड़की हैं तो आप मेरे को आकर के मिलोगे, ठीक है। पिप्पे के अंदर पैसे का स्ट्रक्चर पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक के थ्रू कर रहेंगे हम। जो हमारा पिप्पा जो है इस समय 10,000 करोड़ रुपए का है पिप्पे में आने का, उसके साथ कितने लोग आते हैं वो एक अलग मामला है। पर 10,000 करोड़ में बिडिंग का सिस्टम होता है, बिडिंग चलती है। ये सारा खेल क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। उसके बाद जैसे सपोज मान लो पाकिस्तान से या सऊदी अरेबिया से MRM लतीफ़ा हैं या HH है, ये कोई पिप्पे में आते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए की बिडिंग है, 10,000 करोड़ रुपए की एंट्री है पिप्पे में, पैसा मेरा। उसके बाद होता क्या है, आपका ग्रुप झगड़ा लड़ाई फसाद नहीं कर सकता। अगर आप पिप्पे में हार गए तो आपको पैसा देना होगा, जीत गए तो पैसा ले जाओ। उसके बाद जोन और वो सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी 1-2 करोड़ बैरल
तेल खरीद रहा है तो उसको फैसिलिटी भी दी जाती है, अदरवाइज मत आओ। ठीक है, ये बहुत बड़े खेल हैं। बाकी पिप्पा जो है पॉलिटिकल पार्टी का पिप्पा है, जैसे जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पिप्पा पार्टी है। जब तक पार्टी मतलब पार्टी है, वहाँ कैनिबलिज्म नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हद से बाहर निकल गया, अब एक अमाद आया बंदा, तुझे बोल रहे हैं ना भाई तू डिसिप्लिन में रह ले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझाता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब बनती है, चलती है, जब कोई किसी जगह सीक्रेट पार्टी चल रही हो। सीक्रेट पार्टी में ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई पोल डांस हो रहा हो। समझ में आ गई? वो ये एक अलग मामला है। पर वो पार्टी जो है वहाँ पे आपका भोजन तो रोज़ मिलेगा, पर एक बार उस पार्टी को अटेंड करने के बाद आप परमानेंट उस पार्टी के हो जाते हो। ठीक है, बताया जाता है आपको कि ये पिप्पा पार्टी है। पिप्पे में आने के बाद अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पिप्पे में चले गए तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वॉलंटियर हो आप। वोटर्स नहीं, वॉलंटियर्स, वर्कर्स, वहीं से तय होगा। पर वहाँ जो है डिसिप्लिन, अगर वहाँ गड़बड़ कर दी ना तो बेटा जिस जगह वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना लगा हुआ है ना, उससे आगे ही जो है ना टेबल पे सजा दिया जाएगा तुझे। ये होता है पिप्पा। डिसिप्लिन टूटा वहाँ पे, आराम से आइए, प्यार से बैठिए, बात कर, सोचना भी नहीं है गलत, सोचना भी नहीं है। खाना खाओ, बैठो, पार्टी समझो, वहाँ से जाओ। फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में आप मिनिस्टर लेवल पे हो, सबसे बड़ी पार्टी के अंदर मंत्री लेवल के बंदे। वहाँ पे शादी ब्याह जैसा ही टेंट लगा होता है, पर वहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन की चेयर लगी है ना, उस पर कोई बैठना मत बेटा। जो बैठा वही मरा। समझ में आ गई? जो बैठा पिप्पा शुरू होने के बाद वही मरा, नहीं तो उठा के बाहर फेंक देंगे। फिर आने में वो वहाँ एकदम पीछे वॉलंटियर में फेंक देंगे उठा के। ठीक है, पर वहाँ से निकलने के बाद मंत्री पद तय है, पर उस पिप्पा पार्टी में भी पहुँचने का एक पैसा है। ठीक है जी, वो वहीं बताया जाएगा आपको, इंटरनेट बता देंगे, बड़ा भयंकर होता है। ठीक है जी, मिनिमम मान के चलो तो 11,000 करोड़ रुपया होता है। अगर आप मंत्री पद की बात कर रहे हो, हमसे बैठ के बात करनी है, हम वहीं मिलेंगे आपको। उससे पहले काउंसलर का जो पिप्पा होगा, जो एमसीटी एनडीएमसी इनके, वहाँ से निकलने के बाद आपकी टिकट तय है। इसी प्रकार ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी पॉलिटिकल पार्टी मैंने खरीदी है सब इसी तरह चलेगी। पर यह पिप्पा पार्टी लोकेशन सीक्रेट होती है, यहाँ कोई नंगी औरतें नहीं नाच रही, यहाँ कोई मुजरा नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ उस पार्टी का कल्चर जरूर होगा। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है तो वहाँ मुस्लिम लीग वाला कल्चर तो मिल जाएगा। ठीक है, अब तू सोचे कि वहाँ पे एकदम ही जो है क्या कहते हैं नमाजी मिलेंगे, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, मुस्लिमों को सपोर्ट करना, मुस्लिमों को आगे बढ़ाना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अगर ऐसा है तो हो, मुस्लिम लीग हो, वरना तो बाढ़ में जाओ तुम। गलत तो नहीं, कलर कोई भी हो, पर जरूरी नहीं है मुस्लिम होने का मतलब कि हिंदुओं को मारो। यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भाई उठा के बाहर फेंक तो फेंक। और वो पार्टी कहाँ चलेगी? सीक्रेट पार्टी है। उसके गेट से निकलने के बाद आपकी गाड़ियाँ, आपके बाकी चीज़ें वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। आप एंट्री करा के आपको वहाँ से सीक्रेट लोकेशन पे भेजा जाएगा कि भैया ये पर्ची है, वहाँ चले जाओ आप। वहाँ मुलाकात होगी आपकी और हमारी, वहाँ बात हो सकती है। फिर जो आप पैसा लेके आए हो, जो बाकी चीज़ें आप लेके आए हो, अपने बाकी सारे सब लेके आओगे, अपनी फाइल फुल, वहीं ठप्पा लगेगा। फिर उस पिप्पा पार्टी में आने के बाद आप पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते। अगर किया तो बेटा सब जब्त कर लेंगे। अपने परिवार बच्चे के साथ, वहाँ बीवी बच्चे नहीं दे रहे हम तुम्हारे को कि ये तेरी बीबी हो गई, ये तेरी बेटी हो गई, ये नहीं चलता। तेरा परिवार तेरा है, फिर वो पार्टी में परिवार हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोलते। ठीक है,
पर अगर कोई गड़बड़ होती है, कुछ कहता तो हम बैठे फिर। चाहे तू प्रधानमंत्री पद के लिए आया हो पार्टी में, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए, तो पार्टी से बड़ा नहीं है, ठीक है? पार्टी से बड़ा नहीं है, नहीं तो तेरी बकरी बना देंगे हम। कांग्रेस हो चाहे कुछ हो, पर वहाँ सीक्रेट लोकेशन पे कम से कम ऑर्गेनाइजर्स को कह रहे हैं, ये हमेशा चलती रहेगी दिन रात, ये पार्टी बंद नहीं होती। एक छोटा सा जो है बस 500 लोगों की गैदरिंग का टेंट लगा रहता है वहाँ पे, और मंच बनेगा दूल्हा दुल्हन का, चेयर होती है, पर वहाँ ना कुछ रखते ना बैठते ना कोई चढ़ता, उधर कोई जाता भी नहीं है। समझ में आ गई? कोई नहीं जाता उधर। आइए आराम से बैठिए, भोजन वोजन कीजिए, जो स्पीच होनी है देगी, या मीटिंग चल रही है, वहाँ बैठे हुए लोग ही कोर मेंबर हैं। इनसे गद्दारी नहीं कि उन्हें ही छेड़ने लग गए, तुम आ गए भैंस के प्ले बॉय बन के। वहाँ अगर सुंदर सी कोई स्त्री खड़ी है, महिला है, तो भाई वहाँ शाहिद खक्कान अब्बासी जैसा पहुँच गया, या क्या नाम है तुम्हारा, राजवर्धन सिंह राठौर बन के पहुँच गया, या मनोज तिवारी, समझ रहे हो, या ये रमेश भिदोड़ी ऐसे बंदे नहीं चलते, ठीक है? कोई हो तू, कोई हो, कहीं का भी तू बदमाश हो, तू अगर एमएलए लेवल पे तो एमएलए पे जा, मंत्री पे तो मंत्री पे, वहाँ वहाँ दिमाग ठंडा होना चाहिए। नहीं तो बेटा टेबल से आगे निकाल के ना वहीं काट कूट के ना थाली में सजा देंगे, वहीं पका देंगे बेटा पतीले में, वहाँ पुलिस नहीं चलती। मैं भारत में भारत सरकार, पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार, और विश्व की सभी सरकारों को चेतावनी देता हूँ, सारे पुलिस और आर्मी को, भाई इस लेवल के बाद हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के पिप्पे में आने से पहले इनको बता देना कि बेटा मंत्री बनने जा रहा है ना, तो देख लियो वहाँ कुछ भी कर गुजरेंगे, वो हत्या नहीं लेंगे हम अपने सर पे। कहीं सोचे ना दिल्ली पुलिस एफआईआर कर दे कि फला बंदा गया जासूस बन के आ गया ये वो, तो देख ले फिर क्या करेंगे हम। समझ में आ गई? आर्मी वार्मी कुछ नहीं सुनेंगे, इसलिए पहले पूछ के आ जाइयो, और आप भी सुन लो भैया। फिर उस गेट के बाद अब पुलिस नहीं है, फिर हम बैठे हैं वहाँ पे। समझ में आ गई? पैसा लगा हुआ है यार, बहुत पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना? और कंपटीशन हो, मज़ा आता है। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ताकतवर बने इधर भारतीय जनता पार्टी, तो चलना चाहिए ना वैसे ही। पर ये सारा सिस्टम मैं सिखाऊंगा कैसे चलता है। पर जो उस पिप्पे को चलाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मैं हितेश मंडल, ठीक है ना, पिपा कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट पिपा कमिश्नर वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ है, और यहाँ पे असिस्टेंट पिपा कमिश्नर अपूर्वा सिंह है। समझ में आई? हाँ, और ये बाल्टा वाल्टा जो है ना, बी फॉर बाल्टा, बी फॉर बीजेपी, बाद में बात होगी। पिपा बोला ना, पर जिस दिन पिपा चल रहा होगा वहाँ से आपके लोगों की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज़ बिल्कुल होगी, और दूसरी जगहों पे करा देंगे, ठीक है? वो हमारी जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी वो हम एंट्री कराएंगे आपकी। पर एक ग्रुप ऐसा भी है जिन्होंने हमारे को जो है ऑफ़र भेजी है, पिप्पे की तो ऑफ़र 2,500 करोड़ पे पर डे की थी मेरे को, कि आप चला दो। मैं कहा चला देंगे भाई, 2,500 करोड़ पे पर डे, एक्सेप्टेड। पर वो पैसा कहाँ कैसे है उसकी पूरी डिटेल चाहिए, वरना ये 2,500 करोड़ अपने पास रख, पिछले लोगों के सारे पैसे वापस कर दियो भैया, जो भी है तू, ठीक है? मुझे नहीं पता, हम अपना अकाउंट अपना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? मंत्री पद के लिए अगर आ रहे हो तो 11,000 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज़ है, बात यहाँ से शुरू होगी। वरना एमएलए के पिप्पे तक हो, फिर हम चुनेंगे बंदे, और उनके 11,000 करोड़ रुपये देने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मरियम नवाज शरीफ जी हैं, तो हाँ, पिप्पे के अंदर मेंबरों के भी पैसे अगर नहीं है तो मैं दूंगा, जिनको मैं चुन रहा हूँ। वहाँ मरियम नवाज शरीफ जी का सिलेक्शन हुआ तो 11,000 करोड़ रुपये मैंने दिए, लिख दो, ठीक है? इधर अपूर्वा सिंह के 11,000 करोड़ रुपये मैंने दिए, मेरे 11,000 करोड़ इसके हैं, मेरे परिवार के जैसे 5 लोग हैं, तो पाँचों के 11,000 करोड़ रुपये दे दिए मैंने, 5 के हिसाब से लगा लो आप। ऐसे पिप्पा चलता है। फिर वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो फिक्स हो जाएंगे, फिर हम तय करेंगे कौन मंत्री, कौन कहाँ कैसे, ठीक है ना? कुछ हो हमें नहीं मतलब है। पर अगर पार्टी की कोर थिंकिंग के अगेंस्ट चला गया तो गेट पार करा के बेटा वहीं खोल देंगे तुझे टेबल पे, हमें नहीं पता बंदा कहाँ गया। समझ में आ गई? हमें नहीं पता, सीधी सुथरी बात है।
और पिपा के अंदर जिनको लाया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे इसके, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकता है। तुम भी सुन लो भैया, बीजेपी है तो हम है, बीजेपी नहीं तो हम नहीं है। समझ में आ गई? हम नहीं जानते साला भोसड़ी वाला मोदी होती कौन है। भग जाए यहाँ से, मार मूर देंगे वे। क्यों? वो एक अलग मामला है, वो यही होता है असली नियम। और ये जो 500 लोगों की गैदरिंग का जो खाना बनता है, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चलता रहता है, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों चलता है इसमें। शराब वराब नहीं होती भैया, ठीक है जी, शराब वराब का सिस्टम नहीं होता इसमें। ना ना ना, नशे में तो आइए भी मत वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, नशे में आ गया तो तू सुनेगा ही क्या, फिर घंटा सुनेगा तू? नशे में आ गया तो घंटा सुनेगा तू? हाँ, नहीं भैया, कल को तू मंत्री पद पर चला जाए तो वहाँ से कुछ और 2 मिनट में उठा लेंगे तेरे को हम। फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी उस मंत्री की, जो मंत्री पद का दावेदार। अब जा तू प्रचार कर, चुनाव लड़, जो मर्जी कर, पैसे ये रखे, बाकी कागज ये रखे, जा, हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद नहीं सुनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को जो ऑर्डर दिए जाएंगे मेरी तरफ से उसको फॉलो करोगे, बात खत्म। पार्टी के ऑर्डर्स आपको लेने ही होंगे। अगर आपने डिनाई कर दिया, वॉलंटियर्स हो, किसी लेवल पे हो, आप फील्ड बॉय ही क्यों ना हो, पर्ची आ गई तो काम कर ले चुपचाप, पैसे सबको मिलेंगे। हर बंदे का डाटा चाहिए मुझे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वोटर्स, बेटा वोटर्स पे हमला मत कर देना कभी भूल से भी, तो मारूंगा बहुत। वोटर्स जरूरी नहीं है इतनी बड़ी भीड़ के अंदर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा, नहीं आ पाते ना, बहुत नियम बहुत सख्त है, नियम बहुत सख्त है। एक कैडर है जो बजरंग दल से होके आता है भारतीय जनता पार्टी में। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी है, शायद मरीम नवाज समझ जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में एक कैडर जो है ISIS से आता है, एक जमात से आता है, एक हिजबुल मुजाहिदीन से आता है, एक लश्कर तैयबा से आता है मुस्लिम लीग नवाज में, मैं सब जानता हूँ। पर उनको भी माननी होगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की माननी होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चलेगी। जमात से है तो आप जमात अंदर हो, मान ली बात आपकी, पर आपके कैडर को हम यहाँ ले रहे हैं ताकि वो यहाँ से पैसा, जरूरत का सामान उस जमात के लोगों तक पहुँचा दे। क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है, ठीक है, योर ऑपरेशन इज योर्स। अब ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में एक कैडर जो है बजरंग दल से आता है, एक कैडर RSS से है, और कोई हो हमें मतलब नहीं है। यहाँ आके नहीं बोलना, वहां जाके जितना मर्जी बोल भाई, यहाँ तू वो छोड़ के आ जा, तुम यहाँ अंदर ये नहीं कि सारे RSS के भरे जा रहे, वो हम देखेंगे। एक कैडर आता है आपका विश्व हिंदू परिषद से, एक कैडर आता है हिंदूवादी संगठनों से, ठीक है, पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी का हाँ कोई लेना देना है नहीं भैया, राइट, गेट आउट। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको 2-4 झापड़ मार देंगे, पुलिस वाले पीछे पड़ जाएंगे, या हमारा बंदा कहाँ गया। भाई तू तो आ गया नेता बनने के लिए, तू जानता नहीं ना नेतागिरी कितनी चूतिया बनती वाली चीज, अभी तुम्हें पता नहीं है सही है गलत। अब VK सिंह आ गया, अब कोई VK सिंह गलती ऐसी कर रहा, मार मोड़ दें, क्या बात है, क्यों? अब नहीं भैया, वो आर्मी पुलिस तुम अपना बाहर ही रहो, आ रहा है तो सोच समझ के ही हो, गलती करी तो मार देंगे भाई तुझे। अब तुम्हें अंदर आ गया पिप्पे में कह रहा भी मैं तो IB से हूँ, क्या करूँ IB से, तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, सोच समझ के ही हो यहाँ पर। वो IB बाहर छोड़ के आ, यहाँ क्या बोलेगा तो जो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, यहाँ क्या बोलेगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हूँ। विश्व की लगभग पॉलिटिकल पार्टी खरीदी है मैंने, लगभग, शायद कुछ रह गई हूँ, मैं ये सुनूंगा। तो क्या धौंस फोंस नहीं चलती है यहाँ पे। फिर एक बार पिप्पे में आ गया तू भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ से बाहर निकलने के बाद तू भारतीय जनता पार्टी, पहले BJP वॉलंटियर है, कोर कमेटी के साथ तू मिल चुका है, उसके बाद तू अपना काम शुरू कर, बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। उस लेवल से एंट्री अगर शुरू है तो आपका जो है क्या कहते हैं
30,000 से 50,000 रुपये पर डे का खर्चा, सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें की जिम्मेवारी हमारी होती है, वो सब मैनेज किया जाता है। पैसा है, आपको आपके वॉल्ट और बेसिक चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, तरीका यही है। पर वहाँ के बाद नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी भाई। तू कहता मैं ईरान से हूँ, यहाँ आएगा तो सारे ईरानी मारेंगे बहुत बेटा, भारतीय जनता पार्टी ना। और है कहाँ पे ये? भारत में। तो यहाँ की बात कर। तेरा कहते जी मेरे पास रईसी का फ़ोन आया जी, बात करो, थप्पड़ तेरे पहले पड़ेगा, रईसी के बाद में पड़ेगा। समझ गया? तू बांग्लादेशी है, तू मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं सुनता किसी की, मैं नहीं सुनता। गढ़वाली है, सरदार है, क्या है, हम नहीं जानते तेरे को। तेरा खालसा पालसा घालसा ढालसा गया तेल लेने, ठीक है। मैं एक आदमी को एक ही काउंट करता हूँ। मान लो एक सरदार सामने खड़ा हो गया मेरे आके, मैं तुझे ही काउंट करूँ, मुझे नहीं पता बाकी कितना सरदार धरती पे, मेरे को तेरे से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी है, बैठ भाई खुशी को। अब मुझे नहीं पता तू तू 5 का रखता नहीं रखता, गुटखा तूने पढ़ा नहीं पढ़ा, अमृतधारी है, मुझे मतलब नहीं है। पर तेरे थ्रू तेरे जैसों तक चीज़ पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। तो तू मेरे लिए क्या हो गया? तू मेरे लिए एक मीडिया लिंक हो गया, है ना। अब मैं वहाँ तो जाऊँगा नहीं तेरे वोटिंग। अब तू वहाँ बेईमानी करे, अब तू वहाँ तक चीज़ ना पहुँचाए भाई, मैं तेरे को कैश भी भेज रहा हूँ, बांट दे ना, तो बांट दे जा। तो गोली चलाने के लिए तेरे को थोड़ी बोलूँगा, वो काम छोड़ना, वो हम देखेंगे ना अपने आप। हम अपने आप एरिया स्कैन लेके चलेंगे ना। अगर मान लो एरिया स्कैन नहीं मिल रहा तो छोड़, हमें मतलब नहीं है। अब तो तू कहे को दमदमी टकसाल वाला कह रहा है या अकाल तख्त, तो जा उधर भाई, हम नहीं जानते तेरे को। अगर पूरा अकाल तख्त कह दे कि भाई हितेश ऐसा है, हम तेरे साथ हैं, तो ठीक है, फिर बात की जा सकती है। पर तुम्हारे एजेंडे को मैं अपने भारत में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कुछ बातों को मान के चलूंगा। जैसे भारत में बब्बर खालसा नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता ना। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे अगर बैन लग रहा है तो लग रहा है ना, कोशिश तो ही करेंगे। पर हटाया जा रहा है तो ये नहीं कि वही रेप नहीं कर दिया बेटा, मारूंगा बहुत, लड़की छेड़ने वाली और कुछ नहीं। बाकी तो बात कर मेरे से। किसी महिला को मंच पे आने से रोकने के लिए उसको बलात्कार की धमकी, भाई तो फिर गुस्सा आती है। फिर गुस्सा, ऐसी कोई बात मत कह दो कि मुझे शर्मिंदगी हो। क्या किसके साथ बैठ के बात कर रहे हो? पागल हो गया तू। कॉम्पिटिटर है, लिंग परीक्षण नहीं होता ना। कंपटीशन इतना टफ है, अब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा हम देखेंगे ना। कोई मीडिया ग्रुप कहता है नहीं, हम अपना मीडिया ग्रुप उतारेंगे या नहीं उतारेंगे हम देखेंगे ना। मीडिया दो तरह का, एक मीडिया मेरा अपना है भाई, मेरा अपना इंटरनल, मेरे पास लाइसेंस, हम अपनी पार्टी के विचार, किताबें, सब चीज़ें बांट रहा हूँ, है ना। और एक मीडिया वो है जो कि बाहर घूम रहा है, उसको वो अंदर आके कहे कि हमने खोजी पत्रकारिता कर दी, तो बेटा वो प्रेस रूम में जाके मारेंगे। पिप्पे में आ गया गलती से भी तो भूल जाइए बेटा गद्दारी। कहीं ये नहीं जांचने देखने पिप्पा कैसा, सिंपल शादी ब्याह चल रहा है आजा, पर उसकी एंट्री फीस होती है, उसकी पर्ची जब तक आपको नहीं है एंट्री नहीं मिलने वाली है आपको। सीधी सुथरी बात है, ये होता है तरीका। अब वहाँ ये नहीं कि पिप्पे में आएगा तो बोल दे ले या गधा ले जा, गधा पाल या शेर पाल या भालू पाल, वो सब वो क्रिमिनल एक्ट होते हैं, इनको नहीं पता खेल कैसे खेलते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें लाइसेंस ही होती हैं, क्योंकि बेटा अंदर जो बंदा बैठा हुआ मिलेगा ना वो इंटरपोल चीफ है। क्या है वो? इंटरपोल चीफ है वो, जो वहाँ बैठा हुआ मिलेगा तुम्हारे को वो मैं हूँ मुझे ना तुम्हारे गोली सटकाने के लिए ऑर्डर लेके आने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? नहीं चलाऊंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी ये नियम है ना भाई, पार्टियां चल रही है, फेयर डील है, यहाँ के बात कर ले भाई। कंपटीशन है पार्टी के अंदर के जी, ये मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ, पैसा मेरे पास इससे ज़्यादा है, तो कुछ एक जो है पोस्ट चैलेंज नहीं हो सकती। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मरियम नवाज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, हम नहीं सुनेंगे। कोई हो तू। अब भारतीय जनता पार्टी में अगर अपूर्वा सिंह है तो हम नहीं सुनेंगे ना किसी की।
उसकी पोस्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता ना। कोई हो तू, नहीं सुनेंगे भाई, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जो बात करनी है तो हमसे कर, हम नहीं सुनेंगे ना तेरी। नहीं कर सकता सर चैलेंज, असिस्टेंट विभाग कमिश्नर है तो है, बात खत्म। अब उनको भी कहेंगे कि देखो भाई ऐसा है, आप जो है क्या कहते हैं, चीज़ें आराम से मैनेज करके देखते रहो, उसके बाद देखो मज़ा। वो मिलेगी नहीं तो आपको, आप जा ही नहीं पाओगे वहाँ पे। जो पहले से जो है क्या कहते हैं आपके लोग पिप्पे के नाम पे पैसा दबा के बैठ गए, उन सबको हटाएंगे हम। सीधी सुथरी बात है जी। वजह है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे काम जो है, हम यहाँ से नेता बना के भेजेंगे, सेंसर है कहीं पे भी बड़ी स्ट्रीम में। अगर यहीं पे अगर ढंग की स्कैनिंग नहीं है, वो तो पार्टी तो वैसे ही बंटाधार कर देगा ना वो। तो बस मिलिए, आराम से आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, अपनी बात कहिए, वहाँ से आप जो है प्रस्थान कीजिए, वहाँ से फिर आपका पॉलिटिकल पार्टी का सफ़र शुरू है। बात खत्म। वहाँ से टीम आपको बाकी जहाँ जहाँ ले जाना ले जाएगी, आप अपने अपने क्या कहते हैं रेजिडेंस पे जाइए, काम शुरू कीजिए। क्यों? बात खत्म। अगर किसी भी तरह के ऊल जुलूल फांदेबाजी में फंस गए तो गए काम से, हम तो नहीं सुनते भाई। बात खत्म है। वो शादी ब्याह करना है पार्टी में नहीं चलता, बाहर जा शादी कर ले। बाहर से जितनी मर्जी शादी करके पार्टी में ले आ, पार्टी में शादी करके बाहर नहीं ले जाने देंगे, कोई हो चाहे लड़का है लड़की। ठीक है।